हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट रेगुलर एक्सप्रेशंस के बारे में। सो गाइस, इससे पहले भी मैं 3 वीडियो बना चुका हूं रेगुलर एक्सप्रेशन पे, और आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हो। मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया हुआ वहाँ पे आपको उस रेजेक्स के सिंबल्स के बारे में, रेजेक्स कैरेक्टर सेट के बारे में, और उसमें फंक्शंस कौन कौन से यूज होते हैं रेजेक्स में, वो सारा मैंने वहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। तो अगर अभी तक ने आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के उसको देख सकते हो। रेजेक्स में कोई भी कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न है उसको आप बना सकते हो, ठीक है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में हम किस तरीके से ईमेल को वैलिडेट करते हैं। तो हम अभी अभी अपने कोडिंग स्क्रीन पे चलेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से हम ईमेल को, फ़ोन नंबर को वैलिडेट कर सकते हैं। यहाँ पे आ चुके हैं हम अपनी कोडिंग स्क्रीन पे, और यहाँ पे देखो मैंने एग्जांपल ऑफ ईमेल वैलिडेशन को कमेंट आउट कर रखा है, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया है ईमेल नाम से, जिसमें मैंने अपना ईमेल आईडी डाल रखा है, ठीक है। इसी ईमेल आईडी का आज हम लोग पैटर्न लिखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद देखो एक पैटर्न नाम का वेरिएबल बनाया है, जिसको अभी मैंने ब्लैंक छोड़ रखा है। इसी में हम लोग पैटर्न को लिखेंगे। और उसके बाद एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना रखा है, जिसमें मैंने पैटर्न डॉट टेस्ट लिख रखा है, जिसके अंदर मैंने ईमेल को पास कर रखा है, ठीक है। तो जो रिजल्ट में आएगा उसी को हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करा रहे हैं, ठीक है। इतना चीज़ आपको क्लियर होगा। इस देखो यहाँ पे जो हमारा ईमेल है ना, ये वाला ईमेल, इसको आपको क्या करना है, पहले 3 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। देखो एट द रेट के पहले जो आपने लिखा है आशुतोष अंडरस्कोर शर्मा, वो आपका एक पार्ट हो गया। एट द रेट के बाद जो आपका जीमेल लिखा है वो सेकेंड पार्ट हो गया। और डॉट के बाद जो कॉम है ये आपका तीसरा पार्ट हो गया, ठीक है। तो कोई भी आपको ईमेल अगर मिलता है तो आप सिंपली उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, एट द रेट के पहले जीमेल और उसके बाद डॉट के बाद वाला चीज़, ठीक है। सो गाइस देखो, इसका पैटर्न लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे। मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि जब भी आप कोई पैटर्न लिखोगे डबल फॉरवर्ड स्लैश के अंदर ही लिखोगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है कि एक एंकर सिंबल देना है और एक डॉलर का सिंबल देना है। इसके बीच में ही आप किसी पैटर्न को लिखोगे, ठीक है। तो एंकर सिंबल का पहले मैंने आपको जो है कि मतलब बता चुका हूँ कि जो भी स्ट्रिंग आप स्टार्ट करेंगे उसको वो बताता है कि एग्जैक्टली आपको इसी स्ट्रिंग से स्टार्ट करना है, ठीक है। मस्ट स्टार्ट विद दिस स्ट्रिंग। और डॉलर का जो सिंबल है इसका मतलब है कि मस्ट एंड विथ दिस स्ट्रिंग, ठीक है, या दिस करेक्टर, इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो देखो अब मेरे पास क्या है कि पहले एक आशुतोष हम उठा लेते हैं, पहले इसका हम क्या करते हैं, पैटर्न लिखते हैं। तो आशुतोष का जो पैटर्न लिखने के लिए हम क्या करेंगे, कैरेक्टर सेट का यूज करेंगे। सेट का यूज करेंगे बेसिकली, जो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया है कि सेट में हम किसी भी रेंज को भी लिख सकते हैं, ठीक है। रेंज जैसे कि ए टू जेड आपको स्मॉल में दे सकते हैं, ए टू जेड कैपिटल में भी दे सकते हैं, और 0 to 9 हम कोई डिजिट यहाँ पे पास कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइज देखो 0 to 9, अब आप बोलोगे यहाँ पे डिजिट तो है नहीं हमारे पास आशुतोष में, तो आप क्यों लिख रहे हो। तो गाइज देखो, मैं एक आगे का सोच के चल रहा हूँ कि अगर आपको नहीं लगाना है तो आप मत लगाओ, लेकिन मे बी कि ईमेल में आपको पहले डिजिट से भी स्टार्ट करता है आदमी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 0 to 9 इसलिए रखा हुआ है, ठीक है। अभी आगे गाइस जब मेरा ये वैलिडेशन कंप्लीट हो जाएगा तो अब फिर मैं आपको इसका टेस्ट केसेस बताऊंगा कि किस तरीके से हम उसको टेस्ट कर सकते हैं, ये सब रख करके, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए जैसे आशुतोष का हमें पैटर्न लिखना है, तो हमने सिर्फ इतना दे दिया कि जो आप ये देख रहे हो सेट में, ठीक है। तो इससे हमारा जो यूज़र का इनपुट है वो हमें आशुतोष मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, इतना होने के बाद, ठीक है, इतना होने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं कि जो अंडरस्कोर शर्मा है उसका हम लोग लिखने वाले हैं, ठीक है। तो अंडरस्कोर शर्मा का हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखो सब कुछ तो हमारा सेम है। आशुतोष जो है वो भी एक स्ट्रिंग है और जो शर्मा है वो भी एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो जो एक पहले स्ट्रिंग के लिए हमने जो पैटर्न बनाया था कि ए टू जेड स्मॉल में, ए टू जेड कैपिटल और 0 to 9, वही सेम पैटर्न हम शर्मा के लिए भी कॉपी कर देंगे, ठीक है। लेकिन लेकिन इसमें देखो एक अंडरस्कोर और है, ठीक है। तो अंडरस्कोर के लिए हम यहाँ पे अलाउ कर देंगे यूज़र को कि देखो यहाँ पे आप अंडरस्कोर भी दे सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने डॉट को भी अलाउ कर दिया, अंडरस्कोर को भी अलाउ कर दिया, ठीक है। देखो डॉट को भी अलाउ कर रहा हूँ और अंडरस्कोर को भी और हाइफन को भी, ठीक है। अब आप पूछोगे कि यहाँ पे तीनों तो है नहीं लेकिन आप अलाउ कर दिए हो। तो देखो गाइज, अंडरस्कोर तो ऑलरेडी हमारा है, ठीक है, लेकिन यहाँ जो केस है, यहाँ पे यूज़र का आप ईमेल अगर देखे होंगे, है ना? तो वहाँ पे डॉट और हाइफ़न का भी जो है कि ये कई बार सिंबल रहते हैं, ठीक है? तो मैं एक आगे का सोच के चल रहा हूँ, ठीक है? कि यूज़र डॉट और हाइफ़न भी लगा सकता है, ठीक है? तो अब जो हमारा है वो आशुतोष अंडरस्कोर शर्मा तक का वैलिडेशन जो है हो चुका है। और
आप कह सकते हो पैटर्न लिखा जा चुका है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि SHAR देखो डॉट यहाँ पे लगा दिया, तो ये भी जो है कि एक्सेप्टेबल है, ठीक है? जैसे ही हम डॉट को लगा देते हैं यहाँ पे कैरेक्टर सेट के अंदर, तो ये भी जो है एक्सेप्टेबल है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे 65 मैंने लिख दिया, 65 का मतलब डिजिट हो गया, तो यहाँ पे देखो मैंने 0 टू जो 9 लिखा है, ये एक डिजिट ही है, तो ये भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है? और उसके बाद देखो मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया। अब स्टार का मतलब, अब देखो यहाँ पे हमारे पास 2 सेट हैं, ठीक है? एक आशुतोष के लिए है और एक अंडरस्कोर शर्मा के लिए है, ठीक है? और ये स्टार मैंने किस पे लगाया है? दूसरे वाले सेट पे। दूसरे वाले सेट पे लगाया है, तो इसका मतलब स्टार लगाने का मतलब कि अंडरस्कोर शर्मा जो है, वो हमारा क्या हो गया? ऑप्शनल हो गया, ठीक है? मैंने आपको बताया था ना स्टार का मतलब कि 0 और मोर कैरेक्टर, ठीक है? मतलब आप अगर अ, 0 भी मतलब यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखते हो, अंडरस्कोर शर्मा की जगह पे आप कुछ भी नहीं लिखते हो, सिर्फ़ आशुतोष @gmail.com लिखते हो, फिर भी वो आपका एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि देखो, जो अंडरस्कोर शर्मा है, ये एक ऑप्शनल चीज़ें हैं, ठीक है? ऑप्शनल मैं बना रहा हूँ, ठीक है? तभी ये ऑप्शनल है। आपका अगर नहीं मन है, तो आप यहाँ पे ऑप्शनल ना दे करके, आप यहाँ पे प्लस का यूज़ कर सकते हो, ताकि वो आशुतोष के बाद एक कैरेक्टर एट एनी हाउ जो है कि वो दे ही दे, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे मैंने स्टार लिखा दिया, मतलब अंडरस्कोर शर्मा जो है वो ऑप्शनल हो गया, ठीक? अब इसके आगे देखो, उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, एट द रेट लगा देंगे। एट द रेट मतलब क्या है? हमारा कांस्टेंट है, ठीक है? तो हम एट द रेट जब भी लगाते हैं, ठीक है? उसको हम किसी ब्रैकेट में किसी के भी साथ नहीं लिखते हैं। एट द रेट हमारा क्या होता है? एक फ्री होता है, ठीक है? हम उसको अगर ऐसे ही एट द रेट लगा देंगे, इसका मतलब कि वो कांस्टेंट हो गया। अब उसको यूज़र को एट द रेट एनी हाउ जो है इस पैटर्न में, मतलब इस ईमेल में देना ही पड़ेगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे हम लोग जीमेल का पैटर्न लिखने वाले हैं, ठीक है? तो जीमेल के पैटर्न के लिए हमने क्या किया, एक वही सेट जैसा जो है कि बिग ब्रैकेट रख लिया। अब उसमें हम क्या करेंगे, जैसे आशुतोष के अंदर हमने ये पैटर्न लिखा था, उसी तरीके से यहाँ पे भी कॉपी कर देंगे, क्योंकि ये चीज़ देखो हमारा आशुतोष भी एक स्ट्रिंग है और जीमेल भी एक स्ट्रिंग है, तो हमारा वो चीज़ सेम है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ब्रैकेट के बाहर प्लस लगा देंगे, क्योंकि हमें एक से अधिक कैरेक्टर को यहाँ पे जीमेल में लिखना है, ठीक है? और इसके बाद देखो, हम यहाँ पे कुछ और जो है कि सिंबल्स को अलाउ कर देंगे जीमेल में, है ना? जैसे कि हमारा हाइफ़न, ठीक है? हाइफ़न का मतलब ये है कि अब जैसे आप कभी अगर जीमेल देखे होंगे, या डोमेन देखे होंगे आप लोग वेबसाइट का, तो उसमें आप देखोगे कि हाइफ़न भी रहता है, ठीक है? तो हम ये नहीं पता, हमें मालूम है कि यूज़र के डोमेन में मीन्स जो जीमेल है, जीमेल भी एक डोमेन ही है, ठीक है? कि उसमें हाइफ़न रहेगा या नहीं रहेगा, या उसमें नंबर्स रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो ये चीज़ हमें मालूम नहीं है। तो हम एक एस्टीमेट मान के चल रहे हैं कि हमारे पास देखो नंबर भी रहेगा और हमारे पास हाइफ़न भी रहेगा। तो हमने देखो यहाँ जो 25 लिखा हुआ है, उसके लिए मैंने यहाँ पे नंबर भी दे दिया 0 टू 9, और उसके बाद यहाँ पे हाइफ़न भी दे दिया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है? 9 के बाद। तो उसके बाद सो गाइस देखो, यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, डॉट के लिए जो है कि पैटर्न लिखने वाले हैं, ठीक है? तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पे, कि डॉट को हम लोग ऐसे ही नहीं लिख सकते हैं, ठीक है? जैसे हमने एट द रेट को ऐसे ही लिख दिया, तो हम लोग डॉट को ऐसे ही नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एट द रेट जो है वो रेजेक्स का प्रीडिफाइंड सिंबल में नहीं आता है, लेकिन जो हमारा डॉट है वो जो है रेजेक्स के प्रीडिफाइंड सिंबल में आता है। और डॉट का मतलब होता है 0 और 1, ठीक है? तो इसलिए हम डॉट को ऐसे नहीं लिख सकते, तो हमें डॉट को डॉट की तरह कंसीडर करने के लिए हमें बैकवर्ड स्लैश लगाना पड़ेगा उसके पीछे, तभी ये एज़ अ डॉट जो है कि कंसीडर करेगा, ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखना आप लोग। और उसके बाद देखो यहाँ पे कॉम है, तो कॉम के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही जो है कि हमारा सेट का यूज़ करेंगे, और सेट में हम लोग ए टू जेड स्मॉल, फिर कैपिटल ए टू जेड इतना दे देंगे, ठीक है? अब देखो, क्योंकि जो डॉट के बाद जो जो भी हमारा डोमेन में रहता है, ठीक है? उसमें क्या रहता है, हमारे पास डॉट कॉम रहता है, डॉट इन रहता है, डॉट ओआरजी रहता है, ठीक है? ये सारे जो है कि हमारे एक्सटेंशन होते हैं एक तरीके से, ठीक है? तो हम क्या करने वाले हैं कि अभी फ़िलहाल के लिए एक चीज़ हम इसमें मैंडेटरी कर देंगे, कि हमारा जो 2 डिजिट है, सॉरी 2 कैरेक्टर है, वो एट लीस्ट डॉट के बाद रहेगा ही रहेगा, ठीक है? अगर आप जैसे क्या होता है कि मान के चलो यूज़र ने सिर्फ़ डॉट के सामने डॉट आई लगा दिया या डॉट ए लगा दिया, ठीक है? तो हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। हमें ये उससे यूज़र से
श्योर करना है कि हमें डॉट के बाद 2 कैरेक्टर कम से कम चाहिए, है ना? क्योंकि आप जब भी एक्सटेंशन देखोगे तो उसमें 2 कैरेक्टर के ज़्यादा ही रहता है, जैसे डॉट इन हो गया, डॉट को हो गया, डॉट ओआरजी हो गया, है ना? तो जो भी है वो 2 कैरेक्टर से ज़्यादा ही है। तो इसलिए मैंने देखो यहाँ पे जो भी एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर दे दिया। जैसे जो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि हम यहाँ पे जो रेंज होता है उसको डिसाइड कर दें कि मिनिमम 2 रहेगा और मैक्सिमम हमारा कितना कैरेक्टर हो सकता है, ठीक है? तो देखो मैक्सिमम वाले कैरेक्टर को ना मैंने अभी के लिए ब्लैंक छोड़ दिया है, ठीक है? मिनिमम 2 हो गया और मैक्सिमम मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है। तो इतना करने के बाद गाइस देखो अब मैं अपने फाइल को रन करूँगा और रन करने के बाद देखो मेरा ट्रू आ रहा है, ठीक है? इसका मतलब कि हमारा जो ईमेल है का जो पैटर्न है वो जो हमने बनाया है वो परफेक्टली हमारा काम कर रहा है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे मैं आपको कुछ टेस्ट केसेस दिखा देता हूँ, है ना? ताकि आप लोग को और जो है कि अ, श्योर हो जाए कि हाँ, सही चल रहा है हमारा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 45 पहले ही रख दिया, ठीक है? ईमेल के पहले ही और यहाँ से मैंने जो है कि इसके कैरेक्टर सेट में से मैंने जो है कि 0 टू 9 को हटा दिया, है ना? तब तो वो एरर देना चाहिए, है ना? फ़ॉल्स आना चाहिए बेसिकली, एरर नहीं फ़ॉल्स आएगा। तो क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने देखो यहाँ पे जो एंकर का सिंबल लगाया है ना सबसे स्टार्टिंग में, तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको कोई कैरेक्टर मिलेगा, ना कि डिजिट, ठीक है? कोई कैरेक्टर मतलब जो अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर होता है वो मिलेगा क्योंकि ए टू जेड स्मॉल में, ए टू जेड कैपिटल में के बीच में हम कोई भी कैरेक्टर दे सकते हैं अल्फ़ाबेटिक, ठीक है? लेकिन हम क्या कर रहे हैं अपने ईमेल में पहले जो है 45 मतलब डिजिट को रख रहे हैं, तो इसलिए वो जो है कि फ़ॉल्स हमें दे रहा है, ठीक है? अब देखो उसके आगे दूसरा जो हम चेक देखने वाले हैं, वो ये है कि देखो यहाँ पे ट्रू आ गया। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, शर्मा में से ना ये देखो अंडरस्कोर हटा करके डॉट लगा देता हूँ, है ना? और यहाँ पे मैं लास्ट में क्या करता हूँ, कुछ नंबर दे देता हूँ जैसे 45। तो देखो यहाँ पे हमारे पास नंबर भी अलाउ है और डॉट भी अलाउ है, तो ये क्या देगा? ट्रू देगा, ठीक है? तो गाइस देखो कितना सिंपल है ना कि आपको कुछ भी जो है कि करने का मतलब ज़रूरत नहीं है। हम अगर सिंबल्स का मतलब अगर जानते हैं, तो हम वैसे ही इनपुट यूज़र से ले सकते हैं जैसा कि हमें ईमेल में चाहिए। अगर वैसा नहीं देता है वो, तो हमारा क्या है कि वो वैलिडेट नहीं करेगा पैटर्न, ठीक है? तो आई थिंक यार इससे आसान तो अब कुछ हो ही नहीं सकता, है ना? अब आप लोग को समझ में आ गया होगा तो। और इस देखो सिंपली सा है, एट द रेट का मतलब एट द रेट है ना? ये कांस्टेंट है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। एट द रेट एनी हाउ जो है यूज़र को देना ही देना है, ठीक है? तो और उसके बाद देखो यहाँ पे डॉट का डॉट लगा दिए, प्लस में हम 1 और मोर कैरेक्टर को जो है कि अ, अलाउ कर रहे हैं, है ना? एट द रेट के बाद अब सीएलएस में देखो जब यहाँ पे फाइल को रन किया तो यहाँ पे ट्रू आ गया, ठीक है? तो ये सारा इस तरीके से जो है हमारा चल रहा है, ठीक है? और यहाँ पे हमने इस चीज़ को मतलब वैलिडेट कर दिया। देखो अगर हम एक यहाँ पे देते हैं, डॉट सी कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? फ़ॉल्स आता है, ठीक है? जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो आई होप कि देखो गाइज़ आपको समझ में आ गया होगा यार पूरा अब, है ना? अब तो कोई भी कन्फ्यूज़न आई थिंक कि नहीं होना चाहिए आपको। और देखो हमने सबके लिए देखो डॉट कॉम, डॉट इन, डॉट ओआरजी सबके लिए हमने टेस्ट कर लिया। हमारे जो परफेक्ट जो पैटर्न है वो चल रहा है, ठीक है? यहाँ पे मैंने एक और पैटर्न लिखा हुआ है, ठीक है? वो वाला पहले वाला जो पैटर्न है वो मैंने कमेंट कर दिया और ये जो पैटर्न है ये भी जो है कि हमारा इसी ईमेल के लिए काम करेगा। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि देखो हमारे पास किसी भी एंड पॉइंट को टच करने का ना 2 रास्ते होते हैं, ठीक है? पहला जो रास्ता है कि आप उसको सीधे चल कर के पास कर लो, ठीक है? उसके पास चले जाओ। दूसरा जो रास्ता होता है आप बैकवर्ड जा करके मतलब पीछे से चल करके आप उस एंड पॉइंट तक पहुँच जाओ, ठीक है? तो जो पहला जो हमारा पैटर्न था, वो हमारा सीधा चल के एंड पॉइंट पाने का था, जिसमें हम जैसे आशुतोष है हमारा, ठीक है? तो हम एग्ज़ैक्टली आशुतोष को ही दे रहे थे कि यूज़र यही चीज़ एंट्री कर सकता है, ठीक है? तो हम टू द पॉइंट थे कि हमें आशुतोष ही चाहिए, तो हमने इस तरीके से कैरेक्टर सेट में उसको वैलिडेट कर दिया था, ठीक है? लेकिन अब एक जो पीछे का रास्ता है, वो ये है कि हम यूज़र से ये बोलने वाले हैं कि हमको क्या नहीं भेजना है, ठीक है? पहले हम ये बोल रहे थे कि हमें यही चीज़ चाहिए, ठीक है? अब हम यूज़र से ये बोलेंगे कि हमें क्या नहीं चाहिए, ठीक है? तो अब जैसे कि देखो, मैंने यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे कि फॉरवर्ड स्लैश अपना एंकर है, फिर बिग ब्रैकेट, फिर एंकर लिखा है, ठीक है? तो इसमें देखो मैंने एक सेट में ये लिख रखा है पहले कि नॉट
बैकवर्ड स्लैश एस एट द रेट, है ना, जो पहला हमारा सेट है उसमें ये लिखा हुआ है। तो इसका ये मतलब है कि देखो बैकवर्ड स्लैश एस का मतलब जो हमारा आपने पिछली वाली वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि इसका मतलब ये है कि स्पेस, है ना, कोई भी स्पेस इसका मतलब होता है, और एट द रेट का मतलब एट द रेट होता है, ठीक है। तो देखो अब इसमें जो ब्रैकेट के अंदर जो ये लगा है, एंकर लगा हुआ है, वो ये कहना चाह रहा है कि हम ना तो स्पेस को और ना ही एट द रेट को अलाउ करेंगे यूज़र को कि वो हमें वहाँ से जब भी वो स्टार्ट करे तो ना स्पेस हो और ना ही उसमें एट द रेट हो। तो ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का हम एक उल्टा पैटर्न लिख करके देखते हैं, ठीक है। अब देखो सेम चीज़ हम जो देखो प्लस लिखा, प्लस के बाद एट द रेट लिखा, एट द रेट तो कांस्टेंट है ही हमारा, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया था। और उसके बाद जो हमारा ये है सेम चीज़ वही पहला वाला जो सेट है उसको हमने दूसरे में कॉपी कर दिया, ठीक है। तो जीमेल में भी हम यूज़र को ये अलाउ नहीं कर रहे हैं कि वो कोई भी स्पेस या कोई भी एट द रेट उसमें डाले, है ना। तो ये दोनों चीज़ हमारा हो गया। उसके बाद देखो जैसे हमने पहले में लिखा था बैकवर्ड स्लैश डॉट, इसका मतलब है कि डॉट हमारा कांस्टेंट है, ये हमें देना ही देना है। और उसके बाद फिर से वही सेम चीज़ जो हमने इन दोनों में पैटर्न में लिख रखा है कि हम क्या-क्या नहीं अलाउ कर रहे हैं यूज़र को कि आप ये चीज़ हमें मत दो, ठीक है? तो सेम चीज़ वही है। और उसके बाद प्लस लगा करके डॉलर लगा दिया, यहाँ पे हमारा सारा पैटर्न मतलब हो चुका है, ठीक है? तो ये पैटर्न भी सेम उसी ईमेल के लिए काम करेगा, है ना? तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से लिखते हो, ठीक है? सबका देखो अलग-अलग माइंड है, अलग-अलग सोच है। क्या पता आप मेरे से अच्छे जो है कि पैटर्न बना सको इस ईमेल का, ठीक है? तो अपना ब्रेन यूज़ करो और अपना मतलब कि मैंने आपको देखो बेसिक तो बता दिया कि इस सिंबल का या आपको कैरेक्टर सेट या जो भी आपने ये देखा पिछले वाले वीडियो में, वो सब आपको मैं बता चुका हूँ कि भाई इस चीज़ से ये चीज़ होता है। उसका यूज़ करके आप किसी भी तरीके का पैटर्न मतलब कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न या कुछ भी आप बना सकते हो, जिससे कि अ, यूज़र वैलिडेट हो पाए। यहाँ पे हम इस पैटर्न का भी कुछ टेस्ट केसेस देखेंगे कि किस तरीके से हमारा ये वर्क कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखो बैकवर्ड स्लैश एस का मतलब मैंने स्पेस बताया था। अब मैं यहाँ पे स्पेस दे कर के देखता हूँ कि हमारा ये पैटर्न काम कर रहा है कि नहीं है कर रहा है। क्योंकि देखो मैंने एंकर लगाया हुआ है तो इसका मतलब कि नॉट स्पेस मतलब वो स्पेस को अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। एट द रेट दे करके देखता हूँ अब मैं लास्ट में देखो एट द रेट मैंने दिया, यहाँ पे भी देखो फॉल्स आ गया, है ना? मतलब हमारा जो ईमेल है वो परफेक्ट काम कर रहा है। अब देखो वो एट द रेट जो कांस्टेंट है वो मैंने बाहर दे रखा है। जीमेल के लिए मैंने सेम चीज़ लिख रखा है कि वो भी स्पेस और एट द रेट को अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। और प्लस हमारा सेम ही है, एक से ज़्यादा कैरेक्टर, और डॉट इन के लिए भी मैंने सेम लिख रखा है। तो ये मतलब सारा कुछ एक्सपेक्टेड हमारा काम कर रहा है। और यहाँ पे गाइज हम क्या आ गए एग्जाम्पल ऑफ फ़ोन वैलिडेशन, ठीक है। अब जैसे हमारे पास फ़ोन नंबर है उसको वैलिडेट करना है तो देखो मैंने यहाँ पे कमेंटेड कर दिया है। अब मैं इसका भी पैटर्न जो है कि लिखूँगा। और देखो मैंने एक वेरिएबल में फ़ोन नंबर ले रखा है और पैटर्न मैं अभी लिखने वाला हूँ। सब कुछ देखो गाइज़ यहाँ पे सेम है, बस मैं फ़ोन नंबर के लिए ये पैटर्न चेंज करूँगा, ठीक है। अब देखो फ़ोन नंबर का अगर पैटर्न आपको लिखना है तो किस तरीके से लिखोगे, ठीक है। देखो सेम चीज़ है, डबल फॉरवर्ड स्लैश और यहाँ पे एंकर और डॉलर, ये आपका फर्स्ट और लास्ट में हो जाएगा। और देखो इसके बाद मैं क्या करूँगा कि ये जो देखो यहाँ पे 2 पार्ट है हमारा, बेसिकली 3 पार्ट है, ठीक है? 3 पार्ट है। पहले पार्ट में हमने +91 लिया है और दूसरे पार्ट में हमने 9 लिया है और तीसरे पार्ट में हमने रेस्ट ऑफ द जो नंबर है उसको लिया है, ठीक है? इसका मतलब आप ये गाइस समझो कि मैं ये चाहता हूँ कि यूज़र जब भी नंबर स्टार्ट करे तो वो +91 से तो हो, लेकिन जो दूसरा पार्ट मैंने डिवाइड किया है वो इसलिए किया है क्योंकि देखोगे कभी भी यहाँ जो इंडिया का नंबर है वो लोअर डिजिट से स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है? हमेशा 6 से ज़्यादा से ही स्टार्ट होता है। जैसे आप कभी इंडिया का नंबर 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट होते हुए नहीं देखोगे, हमेशा 6 से ज़्यादा से ही स्टार्ट होते हुए देखोगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने एक ये भी वैलिडेशन रखा हुआ है कि हमेशा वो 6 से लेके 10 तक के बीच में जो फर्स्ट लेटर है वो दिए, ठीक है? तो अब आगे देखो मैंने यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब पहले पार्ट में देखो मैं क्या लिखूँगा कि मुझे देखो बैकवर्ड स्लैश प्लस प्लस लिख दिया। तो मैंने बताया था ना गाइस जो भी हमारा सिंबल अगर यूज़ हो रहा है, ठीक है? उसको हम एज़ अ कांस्टेंट यूज़ करना चाह रहे हैं, तो हमें उसके पीछे जो है वो बैकवर्ड स्लैश लगाना पड़ेगा। कि जैसे प्लस का मतलब क्या होता है?
वन और मोर कैरेक्टर होता है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ प्लस एग्जैक्टली में चाहिए, है ना। कोई हमें वहाँ पे रेजेक्स को यूज़ नहीं करना, हमें प्लस को डायरेक्टली यूज करना है, ठीक है। तो हमने जो है कि प्लस को डायरेक्टली यूज कर लिया। अब ये जो है यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं होगा कि 0 और 1 कैरेक्टर को लेगा, वो प्लस को डायरेक्टली जो है कि कांस्टेंट यूज करेगा, ठीक है। तो अब देखो मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया और 9 1, ये तो हमारा कांस्टेंट है। अब देखो 9 के लिए मैं जो है कि एक सेट बनाऊंगा जिसमें मैं एक रेंज डिसाइड करूंगा कि मुझे 6 से लेकर 9 तक ही देना है, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर से ये देखो बैकवर्ड स्लैश डी हो गया, ठीक है। अब देखो गाइज, अगर आप मतलब थोड़ा सा प्रो लेवल पे जाना चाहते हो, ठीक है, तो आप बार बार उन चीज़ों को मत लिखो। जैसे कि मैंने यहाँ पे परसेंटेज डी इसलिए दिया है ना। मैं चाहता तो यहाँ पे सेट का यूज करके भी मैं जो है कि 0 to 9 और वहाँ पे प्लस लगा करके इसको लिख सकता था। लेकिन जब रिजेक्ट्स ने हमें खुद ही जो है कि ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया है कि हम जितने भी नंबर हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर परसेंट बैकवर्ड स्लैश डी से हमारा काम चल जाएगा, वो भी डिजिट को ही एक्सेप्ट कर रहा है, तो हम क्यों उसको सेट बनाने की ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे मैं एक ये लिखूंगा, जो करली ब्रेसेस में 9 ये लिखा हुआ है, इसका भी मतलब मैंने आपको बताया था ना कि एग्जैक्टली हमें अगर किसी नंबर को एग्जैक्टली उतना ही डिजिट चाहिए तो हम ये चीज़ वहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो हमें देखो मैंने करली ब्रेसेस के अंदर 9 लिख दिया। अब यूज़र को एग्जैक्टली 9 डिजिट ही यहाँ पे पास करना पड़ेगा, है ना, थर्ड वाले पोजीशन पे, नहीं तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अब देखो हमारे यहाँ पे पूरा 10 नंबर कंप्लीट हो चुका है 9 1 को छोड़ करके। 9 डिजिट यहाँ पे पीछे से और एक डिजिट वो 6 to 9 में से कोई भी चूज कर सकता है, ठीक है। अब देखना एक बात आप लोग ये भी नोटिस करना कि 6 to 9 जो लिखा हुआ है उसके आगे मैंने इस ब्रैकेट के आगे जो मैंने प्लस नहीं लगाया है, ठीक है। प्लस लगाने का मतलब कि वो मल्टीपल डिजिट को 9 के जगह पे वो 99 लिख सकता था, वो 98 लिख सकता था, लेकिन मैंने प्लस नहीं लगाया है तो उसको सिर्फ एक ही कैरेक्टर को अलाउ करेगा, ठीक है। एक ही डिजिट को अलाउ करेगा बेसिकली। तो गाइज देखो इतना क्लियर तो मैंने समझा दिया यार फ़ोन नंबर में भी, और आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब फ़िलहाल के लिए मैं क्या करूँगा, फाइल को रन करूँगा। और देखो यहाँ पे मेरा ट्रू आ भी गया है ना, पैटर्न मतलब हमारा अच्छे से काम कर रहा है। अब देखो टेस्ट केसेस मैंने दिखा दिया, एक डिजिट मैंने वहाँ से हटा दिया। यहाँ देखो तो फॉल्स आ रहा है ना, क्योंकि वो 9 डिजिट को एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे लोअर डिजिट दे के देखता हूँ। जैसे मैंने 9 से नहीं 3 दे के देखा, ठीक है, स्टार्ट किया, तो ये फिर भी देखो यहाँ पे फॉल्स दे रहा है, ठीक है। तो जो जो वैलिडेशन हमने लगाया है वो सारा काम कर रहा है हमारा, है ना। अब जैसे मैंने यहाँ पे 9 1 से 1 हटा दिया तो भी देखो यहाँ पे फॉल्स देगा, है ना। तो टेस्ट केसेस जो भी आपको लिखना है वो भी बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। इससे आपको पता चल जाता है कि आपका जो पैटर्न है वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखो एक फ़ोन नंबर ये भी है ना, जो ये टेलीफोन का फ़ोन नंबर है ना। आपने टेलीफोन अगर लैंडलाइन ले रखा होगा तो ये आपको पता होगा, ठीक है। तो इस तरीके का जो फ़ोन नंबर है इसको भी वैलिडेट करने के लिए देखो ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन जो लोग मेरा पहला वाला वीडियो ना देख करके सिर्फ यही वाला वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से हम इसको वैलिडेट करेंगे। देखो बैकवर्ड स्लैश डी का मतलब डिजिट हो गया, कोई भी डिजिट दे सकता है। अब 4 जो है यहाँ पे मैंने एक एग्जैक्टली दे दिया कि हमें 4 नंबर ही देना है, ठीक है, 4 डिजिट ही देना है। और वही चीज़ मैं देखो सेम चीज़ कॉपी करता चला जा रहा हूँ, ठीक है। और बीच बीच में जो हमारा हाइफन है उसको हाइफन लगाता चला जा रहा हूँ, है ना। तो है ना कितना आसान, कोई भी प्रॉब्लम तो मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे। और देखो हमारा जो फ़ोन नंबर है इस टाइप का ये भी वैलिडेट हो गया, और मैं इसको देखो जब रन कराऊंगा फाइल को तो ये देखो हमारा ट्रू दे दिया, ठीक है। और फिर मैं इसको टेस्ट करता हूँ, एक वो हटा करके देखो यहाँ पे फॉल्स दे दिया। अभी मैं डैश हटा करके देख लेता हूँ, ये भी फिर भी मुझे फॉल्स दिखाएगा, है ना। तो आई होप कि देखो कितना अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा गाइस देखो मेरा एक चीज़ और है, मैं इसमें थोड़ा एडवांस अगर हम लोग जाएंगे ना रेजेक्स में, तो सर्चिंग वर्चिंग में ये भी हमारा जो है कि प्रॉपर यूज होता है। जैसे ग्रीडी होता है और लेजी होता है, जो मैंने चीज़ कमेंट कर रखी है ना उस चीज़ को आप देखो कि ग्रीडी और लेजी क्या होता है, ठीक है। अब जैसे कि देखो ग्रीडी के नीचे जो मैंने कमेंट किया हुआ है कि एंकर टैग है उसमें लिखा है फर्स्ट, फिर एंकर टैग क्लोज, फिर
फिर एंकर टैग और फिर सेकंड और फिर सेकंड वाला क्लोज, ठीक है। ये एक हमारा जो है कि सिंपल एचटीएमएल हो गया एंकर टैग का। और है ना, देखो ये जो है कि फर्स्ट ये है एंकर टैग, ये सेकंड है। तो ग्रीडी में क्या होता है ना कि जो डॉट स्टार होता है, ठीक है, डॉट स्टार होता है, ये क्या करता है, रिटर्न ए फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, ठीक है, ये क्या करता है, दोनों रिटर्न करता है। जब भी देखो हम डॉट के साथ अगर स्टार लगा दें, है ना, डॉट के साथ स्टार लगा देते हैं, जैसे मान के चलो हमें ये फाइंड करना है कि हमारा कितने एंकर टैग हैं, कितने एंकर टैग, देखो हमने यहाँ पे लिखा है ना, 2 फॉरवर्ड स्लैश के अंदर एंकर टैग और डॉट स्टार, मतलब स्टार का मतलब ग्लोबल, मतलब होल, एक तरीके से आप कह सकते हो पूरा एंकर टैग, ठीक है। वो पूरा एंकर टैग हमें सर्च करके देगा और रिटर्न क्या करेगा, पहला भी एंकर टैग रिटर्न करेगा और दूसरा भी रिटर्न एंकर टैग रिटर्न करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो दोनों हमारा रिटर्न कर दिया, लेकिन लेजी के केस में क्या है, देखो लेजी के केस में जब हम स्टार के साथ क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं ना, तो यहाँ पे बात तब कुछ और हो जाती है ना। जो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ये लेजी का आपको नाम से ही समझ में आ गया कि ये लेजी सर्च है, मतलब आपको अगर फर्स्ट ऑकरेंस मिलेगा वहीं पे ये सर्चिंग रोक देगा और आपको पहला ही ऑकरेंस को रिटर्न कर देगा। जैसे आपने 2 बार एंकर टैग लगा रखा है फर्स्ट और सेकेंड, तो ये आपको फर्स्ट वाला ही सिर्फ रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ग्रीडी का मतलब कि होल सर्च, ठीक है, आप किसी भी चीज़ को सर्च कर रहे हो, और लेजी का मतलब सिर्फ फर्स्ट ऑकरेंस वाला ही आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। तो आई होप कि देखो आपको यार समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें, इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना अपना, ठीक है। और गाइज वीडियो देखो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और थोड़ा सपोर्ट करो यार, आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।